गुड मॉर्निंग। देखिए, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, ये झुक कर इन्हें सलाम कर, ये ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था महल के पहरेदार ने। पहरेदार ने। तो प्रश्न यह है कि पहरेदार ने ऐसा क्यों कहा होगा, है ना? पहरेदार ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसके सर क्योंकि उत्तर उसको ऐसा लगा होगा कि इसके उत्तर वो में इज्जत नहीं कर रहा है। हाँ, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें छांटना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो जरा हम देखते हैं क्या क्या विकल्प दिए हैं। बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है, इसलिए ये भी हो सकता है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, ये भी हो सकता है। पहरेदार को बादशाह थर्ड आंसर। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था, ये भी हो सकता है। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, हो सकता है ना लगा हो अच्छा। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा आंसर जो है वो हमें थर्ड वाला है ना। तो सही उत्तर जो है यहाँ पर, जो मुझे लगता है वो होना चाहिए कौन सा? लास्ट, ये होना चाहिए, है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि जो पहरेदार या जो मुलाजिम या जो नौकर होते हैं वो हमेशा अपनी वफादारी दिखाना चाहते हैं अपने मालिक को, है ना। ध्यान रखना कि जो भी या फिर जो ऑफिसर होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं वो भी हमेशा वफादारी दिखाना चाहते हैं, इसलिए उसने ऐसा बोला, है ना, इसलिए उसने ऐसा बोला। ठीक, तो ये तो हो गई बहुविकल्पीय प्रश्न की बात, है ना। इसके आगे का जो था वो मैंने आपको लिख के आपको भेजा हुआ था। कुछ एक बहुविकल्पी प्रश्न मेरे पास है ना, इनको एक बार हम देख लेंगे। ये लिखने नहीं है आपको, लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये वर्कबुक में है, वर्क सही हमें करना है सर। मेरे पास हिंदी की वर्कबुक है। तुम्हारे पास हिंदी की वर्कबुक है? अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारे पास है तो अच्छा है, हमारे पास नहीं। सर मैं वर्कबुक में कर लूं? सर मेरे पास भी है। अच्छा, तुम्हारे सर पास जिसके पास नहीं उसे किसने करना है? सर मेरे पास समझना है, इसे समझना है। करना क्या है वो मैं बताऊंगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ठीक, सर मैंने तो फिर भी कर ली। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है सर इसके पीछे आंसर है, बता दूंगा, है ना। इसमें उत्तर नहीं दिए हुए हैं, और क्योंकि उत्तर देने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये छोटा हो गया, अपने आप छोटा हो जा रहा है। अपने आप क्यों छोटा हो रहा है? अब की बार हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, केशव कितने वर्ष का था? तो आपने अगर ये पाठ अच्छे से पढ़ा है तो कितने साल का था? 10 वर्ष का था। फिर अकबर के गले में पड़ी माला कैसी थी? बड़े बड़े मोतियों की माला थी। कैसी माला थी? बड़े बड़े मोतियों की माला थी। अगला देखें, केशव को बादशाह अकबर के लिए किस चीज की व्यवस्था करनी पड़ी? तो हथौड़े और छेनी और हथौड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब तो एकदम मतलब एडवांस हो, सबको आते ही है, सबको पता है। ये सारे बहुत ही आसान से हैं, सभी को पता है ना। चलिए आगे देखें। तो
ओ, ये सर। तो फिर से छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया। सर मैं बताऊं आगे का? सर मैं भी बताऊंगी। कैसे अपने पता सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे पता है कि सारे जानते हैं, इनके उत्तर सारे जानते हैं, लेकिन आप में से सभी ने माइक ऑन कर रखा है। इस तरह से माइक ऑन करोगे तो फिर जो है मेरी बातें आप तक पहुंचेंगे नहीं। अनुष्का, अश्लेषा, दक्ष, इन सब ने माइक ऑन कर रखे हैं। हाँ, तो माइक ऑन नहीं करोगे। मुझे पता है कि आप जानते हो इनके उत्तर, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है लेसन, तो आपको पता ही होगा कि केशव अपने पिता को क्या कहकर बात करता था। ठीक है, तो फिर भी मैं पूछूंगा, कुछ बच्चों से पूछूंगा, हो सकता है आपकी बारी ना आए तो आगे आएगी। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमीषा, अमीषा की ये बताएंगी कि अमीषा बताएंगी। सर क्या? अमीषा बताइए, कैमरा ऑन करके बताइए, कैमरा ऑन करके बताइए, केशव अपने पिता को क्या कहकर बात करता था? अब्बा, बाबा, पिताजी, बाबूजी। बाबा। बाबा, अच्छा ठीक है। सार्थक बताएं। सर मैं बताऊं? सॉरी, पिताजी। सार्थक। सर पिताजी। बताओ। पिताजी, अच्छा। अभी नहीं, जिससे पूछूंगा, सुनैना बताएगी। सुनैना, सुनैना, सुनैना। बाबा जी। बाबा जी, अच्छा। उज्जवल मौर्य। सर हम्म, अब्बा। अब्बा। कार्तिक बताएं, कार्तिक। यस सर। क्या कहकर बात करता था? केशव अपने पिता को क्या कहकर बात करता था? ठीक है सर। अब्बा। अब्बा। अब्बा, अब्बा, अच्छा। तो सर मैं आप बताऊं? सारे सर आप मैं सारे बताऊं? कंफ्यूज हो। दक्ष, सर मैं बताऊं? कैसे बताएं? दक्ष, सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? एक 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 एक। दक्ष, सर बाबा। बाबा। राधिका बताए। सर पिताजी। पिताजी, राधिका। ध्रुव बताए, ध्रुव। सर पिताजी। पिताजी, पिताजी वाले बहुत हैं। चलो एक बार देखते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। सर हमारे पास सब पिताजी कुछ बोलेगा। यहाँ पर ही है, तो हाँ करने को आपसे क्या बाबूजी क्या बोलते हैं? बाबा। है ना। सर बाबूजी है। सर पिताजी देखिएगा। है। आगरा में शिक्षा बोलते हैं। बाबूजी। सर अब्बा। सर अब्बा। सर बाबूजी। एक मिनट, एक मिनट, शांत रहिए, आप शांत रहिए। सर किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, किसी से पूछ नहीं रहा हूँ मैं, है ना। किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। तो सर बाबा। अभी आप एक मिनट, अब थोड़ा शांत रहो ना, थोड़ा शांत रहो। और ये आवाजें जो बार बार मुझे सुनाई दे रही हैं, इसीलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि आप सारे माइक ओपन किए हुए हो, तो माइक ओपन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो सर बाबा। सर वो बाबा कहकर। बाबा कहकर अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, मैं देख रहा हूँ। सर बाबा। सर आखिरी पेज पे है। आखिरी पेज पर है। चलो सर आखिरी अब्बा पेज आखिरी चलते, पेज पे है। आखिरी पेज पर ही है। लो, सर अब्बा आखिरी पेज पर पिताजी लिखा है। सर पिताजी। सर देखो 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 देखो, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब्बा बाबा है। अब्बा तो कहीं नहीं है, अब्बा तो कहीं नहीं है। बाबा है। सर बाबा ही है। बाबूजी। बाबा इज द राइट वन। बाबा सही है। बाबा, देखो बाबा मिला। बाबा, बाबा एक बात बताओ, तो इसका मतलब क्या है? वो बाबा कहता था अपने पिताजी को। क्या कहता था?
बाबा कहता था। सर जितने लोगों ने बाबा बोला वो सही थे। हाँ, जिसने जिसने बाबा बोला है वो सही। सर मैंने बोला था। मैंने तो बाबा बोला था। हाँ, तो बाबा वाले सही हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका गलत भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पनिशमेंट है उसके लिए। तो सही उत्तर है यहाँ पर बाबा। क्या सर उत्तर है लिखना सही? है। बाबा है सही उत्तर। लिखना क्या सर है मैं लिखना बताऊंगा, है। आप लिखने के लिए परेशान मत होइए। लिखना क्या है मैं बता दूंगा, आपको परेशान होने की यस जरूरत नहीं सर। है। लड़का किस रंग के पत्थर पर काम कर रहा था? तो बिल्कुल ये लाल। सर लाल। लाल, लाल। लाल बिल्कुल लाल लाल, ठीक है, लाल तो सबका सही है, लाल वाला तो सबका ही सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, लड़के के माता पिता कहाँ से आगरा गए थे? तो आप सबको पता है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। और ये इसका जो उत्तर है वो बताएगा आरव। आरव बताएगा। मैं बताऊं? आरव, मैं बताऊं? आरव। दक्ष बेटा आपका माइक हमेशा ओपन रहता है, बंद रखिए। सीमा शर्मा, वेंकटेश शर्मा, वेंकटेश शर्मा भी बंद रखें। विजय सिंह, विजय सिंह नाम से जो है ये भी अपना माइक बंद रखें, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा क्लास से, है ना। तो जिससे मैंने पूछा है, मूल श्री टेकाम बताएं मुझे कि लड़के के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे? मूल श्री टेकाम, आर यू देयर? सर मैं बताऊं? जिससे पूछा है वो बताए, सारे के सारे बताने लग जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सर मैं बताऊं? सक्षम बताएं, सक्षम। यस सर। गुजरात। बताइए लड़के के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे? गुजरात। सर मैं बताऊं? प्रियंका बताए, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका बताए मुझे, प्रियंका। नहीं मैं बताऊं नहीं करेगा, और जो मैं बताऊं करेगा उससे तो पूछूंगा ही नहीं मैं। प्रियंका सिंगरौली। सर गुजरात से। गुजरात से, अच्छा। तो अभी बताएगा कौन? अनुश्री, अनुश्री, अनुश्री है क्या? और ये सीमा, सीमा कौन है? सीमा शर्मा कौन? नहीं पता। वेंकटेश शर्मा। वेंकटेश सामने कौन आकर खड़ा हो गया? केशव के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? सर मैं बताऊं? 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 सर बादशाह, मैं बताऊं? सर बार में सर बादशाह अकबर। बादशाह अकबर। सर बादशाह अकबर। सर बादशाह अकबर। सर बादशाह अकबर। मैं बताऊं? सर बादशाह अकबर। 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 सर सिपाही। सर बादशाह अकबर। सर बादशाह अकबर। सर बादशाह अकबर। आशीष सर मीटिंग से लेफ्ट कर देंगे, शांत हो जाओ। शांत रहो नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा आपको, है ना। शांत रहो एकदम, ठीक। बात क्या है, लड़के के माता पिता आए थे गुजरात से और केशव के सामने आकर खड़ा हो गया था एकदम से बादशाह अकबर, है ना। चलिए, तो ये दोनों सही है। ये मैं हमेशा पकड़ लेता हूँ इनको दोनों उंगलियों से और बन जाते हैं, है ना। ये थोड़ा अजीब है। चलिए, तो आगे देखें हम, आगे देखें तो जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा है कि बादशाह अकबर कहाँ महल बनवा रहे थे? तो सीकरी में बनवा रहे थे, ये तो एकदम क्लियर है। एक छोटा सा प्रश्न है, सीकरी में बनवा रहे थे, ठीक। तो ये तो हो गए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ इसमें ट्रू फॉल्स भी है, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। और उसमें कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर याद नहीं कर पाओगे, है ना। ट्रू फॉल्स नहीं करवा रहे। फॉल्स करा दीजिए। ज्यादा हो जाएगा बेटा तो याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, बात समझिए मेरी।
ज्यादा हो जाएगा तो हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये कौन है अजीब सी आवाजें निकाल रहा है? सर 8 हाँ, पेज लेकिन व्याकरण वाला जो हिस्सा है वो हम लोग अवश्य करेंगे, है ना। व्याकरण वाला हिस्सा अवश्य करेंगे। ये किसी का माइक ओपन है, बंद करें। माइक बंद करें, जिसका भी माइक ओपन है बंद करें, चुपचाप बंद कर दें। ऑन है। हाँ, सारे माइक बंद रखेंगे। अब थोड़ा समझ लो, है ना। थोड़ी देर शांत रहो, बहुत सारा मौका दिया मैंने बोलने का, अब शांत रहो। देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण, ठीक है। और एक बात और, अगर मैं आपका नाम लेके नहीं बोल रहा हूं तो आपको माइक ऑन करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको रिपीट भी करना, मेरे पीछे मान लो आपको अच्छा लगता है रिपीट करना, तो आप मेरे पीछे रिपीट करिए, लेकिन म्यूट करके, माइक को म्यूट करके रिपीट करिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है, खास खास ध्यान रखना है कि रिपीट अगर करना है साथ में तो माइक बंद रहे। रिपीट करिए, अच्छा रहता है, रिपीट करने से याद होता है जल्दी, लेकिन माइक बंद रहे, क्योंकि एक साथ सारे रिपीट करोगे मेरे साथ तो फिर इको होगा, है ना। सर क्लास और क्लास 5 में हो, क्लास इज नॉट ओवर येट, ओके, क्योंकि अभी 10:42 हुआ है और ये 11 तक जाती है क्लास। किसको क्लास ओवर लग रही है? सर ये लिखना है। और वेंकटेश शर्मा। वेंकटेश शर्मा, थक गए हो क्या? हाँ, सॉरी सर, वो टाइम चलिए। नहीं दिखा था। हाँ, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं? विशेषण, ठीक है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेष, ठीक है। तो जब कहीं विशेषण आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा? उसके साथ में आएगा विशेष्य, उसके साथ में आएगा विशेष्य, ठीक है। ये लिखना है आपको, ये आपको लिखना है, और ये आपको मैं भेज भी दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये लिखना है सर मैं क्या करूं, तो मैं भेजूंगा, है ना। ये मैं आपको फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, शब्द समूह दिया हुआ है लाल पत्थर। क्या दिया हुआ है? लाल पत्थर, ठीक है। तो आप समझिए कि लाल पत्थर जो शब्द समूह है, इसमें जो पत्थर शब्द है ये विशेष्य है। क्या है? पत्थर क्या है? विशेष्य है, क्योंकि पत्थर की विशेषता बता रहा है। पत्थर कैसा है? पत्थर कैसा है? लाल है। कैसा है? सर लाल, लाल है। तो इसका मतलब हुआ लाल जो है पत्थर की क्या है? विशेषता है। एक विशेष प्रकार का पत्थर है और उसका कलर है लाल, है ना। यस सर। तो लाल क्या हुआ? लाल हुआ विशेषण, और पत्थर हुआ पत्थर जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब विशेष से हुआ। पत्थर क्या हुआ? विशेष से हुआ। तो अब आपको समझ आया होगा कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बता रहा है, मतलब जिस शब्द से विशेषता का पता चल रहा है वो शब्द है विशेषण, है ना। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या है? हाँ, यहां पर जो लाल है विशेषण और पत्थर है विशेष, ठीक है। ये यहां लिख लेंगे हम। आगे इसी तरह देखो, बारीक जो है, बारीक जालियों की विशेषता। जालियां कैसी हैं, है ना। कैसा शब्द लगा के हम हमेशा विशेषण पता लगा सकते हैं। जालियां कैसी हैं? बारीक। इसका मतलब बारीक क्या हुआ? विशेषण। बारीक क्या हुआ? विशेषण। क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए फिर से एक बार।
है ना। इसी तरह है पुश्तैनी गांव, गांव कैसा, पुश्तैनी, गांव कैसा, पुश्तैनी, तो गांव हुआ विशेष, पुश्तैनी हुआ विशेषण। इसी तरह अधूरी घंटी, तो घंटी कैसी, अधूरी, तो अधूरी हुआ विशेषण और घंटी हुई विशेष। लकीर सीधी, सीधी लकीर, तो लकीर कैसी है, सीधी, तो कैसी वाला कहाँ आता है, विशेषण में, है ना। और किसकी विशेषता बताई जा रही, लकीर की, इसलिए लकीर हो गया तुम्हारा विशेष। तो इस तरह से विशेषण और विशेष आपको छांटने हैं, मैं ये आपको भेज दूंगा, आपको लिखने हैं, है ना सर। कर पाओगे सर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है ना, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है और उसको पता नहीं लग रहा है कि कैसे करेंगे, तो एक बार पूछ ले, जल्दी से पूछ ले। आगे का भी कर लेंगे, मुझे समझ नहीं आया सर, इससे आगे का भी कर लेंगे, इसके आगे का भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, जिसको समझ नहीं आया है उससे बात कर लेते हैं, कौन है वो, वेंकटेश शर्मा को समझ नहीं आया है ना सर, मुझे यस सर। और कोई है, और कोई है, सर अश्लेषा को समझ नहीं आया, हाँ और सर मुझे भी नहीं आया, तुम्हें भी नहीं आया, चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं, नहीं जिसे आ गया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, जिसे नहीं आया है उससे पूछ रहा हूँ केवल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आया है एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखो आपके पास क्या है, एक फ्रॉक है, क्या है, फ्रॉक है, आपके पास फ्रॉक है, ठीक। अब मैं कहूं कि आपकी फ्रॉक, तो आपके पास फ्रॉक बहुत सारी है ना, आप समझ नहीं पाओगे कौन सी फ्रॉक की बात हो रही है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कैसी, नीली फ्रॉक, आवाज नहीं आ रही है तो माइक बंद कर लो भाई, जो भी हैं ये का माइक ओपन है, बंद कर ले। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास फ्रॉक तो बहुत सारी है, लेकिन नीली फ्रॉक तो एक ही होगी या दो होंगी, है ना, इससे ज्यादा तो होंगी नहीं। इसलिए जब मैं कहूंगा कि नीली फ्रॉक, तो आप समझ जाओगे कि हाँ उस वाली फ्रॉक की बात हो रही है। तो नीला होना क्या है, फ्रॉक की विशेषता है, क्या है, फ्रॉक की विशेषता है ना। ऐसे ही मैं कहूं कि आपके पास पेंसिल है ना, पेंसिल की बात करूं, पेंसिल है ना, तो पेंसिल आपके पास कई तरह की होंगी, हो सकता है वो कलर पेंसिल हो, है ना, कलर पेंसिल हो सकता है वो कैसी पेंसिल हो, छोटी वाली पेंसिल हो जो आपने बहुत दिन इस्तेमाल की है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पेंसिल बड़ी हो। जब मैं बोलूंगा बड़ी पेंसिल, तो जैसे ही इसके आगे मैं बड़ी लिखूंगा, ये बड़ी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये पेंसिल की विशेषता बताता है कि इस तरह की पेंसिल। बात समझ पा रहे हो सारे? यस सर। तो किसी भी नाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे अगर कोई शब्द लिखा हो जो उसकी विशेषता बता रहा हो, है ना, जो उसके बारे में बता रहा हो, वो क्या होता है, विशेषण होता है ना। किसी संज्ञा के बारे में बता रहा हो, कुछ जानकारी दे रहा हो, ऐसा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, है ना। समझ आ गया सबको? बलून की बात करें, गुब्बारा, है ना, गुब्बारा, तो गुब्बारा तो गुब्बारा एक नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। लेकिन मैं कहूं कि पीला गुब्बारा, तो पीला क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई, इसकी खूबी हो गई, है ना। और तो ये पीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, पीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और पीला किसकी विशेषता बता रहा है, गुब्बारा की। इसका मतलब क्या हुआ, पीला तो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएगा वो हो जाएगा विशेष्य, क्या हो जाएगा, विशेष, है ना। ये विशेषण हो गया, गुब्बारा हो गया विशेष। अभी आपको शायद विशेषण और विशेष्य का मतलब पता चल गया हो। क्यों वेंकटेश, वेंकटेश बताएं।
यस सर। वेंकटेश, यस सर। समझ आया? चलिए सर तो क्या करेंगे? हाँ, Thank you, इसके sir. इसमें के जो आपको दिए हुए हैं ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है? यस सर। तो ये मैं भेज दूंगा आपको और आप आराम से इसको कर लीजिएगा, है ना? कर ही लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। सर इससे आगे का भी कर लेंगे। इसके आगे का भी कर लोगे? अच्छा, इसके आगे का करना नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। इसके आगे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरे भी लिखवाऊंगा मैं आपको, और यस उसके सर। आगे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लिखवाऊंगा आपको, है ना? यस बस सर वचन बदलने का तो मैंने कई बार करवाया हुआ, वचन बदलने का कई बार करवाया हुआ है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना? वचन बदलने का तो कोई विशेष है नहीं, वचन तो आप बदल ही लेते हो। जैसे बहुवचन है तो उसको एक वचन बनाना है ना? तो यहाँ पर सारे बहुवचन में दिख रहे होंगे आपको, उंगलियां हैं, अंगूठियां हैं, आंखें हैं, कड़ियां हैं, कतारें हैं। तो उंगलियां का उंगली होता है ना, एक वचन। घंटियां का घंटी होता है, अंगूठियां का अंगूठी होता है, कतारें का कतार होता है, आंखें का आंख होता है, कड़ियां का कड़ी होता है ना? तो इस तरह से। सर कड़ियाँ मतलब होता क्या है? कड़ियां मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कड़ियां मतलब क्या होता है। आपने चेन देखी होगी, चेन चेन ऐसे बनी होती, चेन देखो इस तरह से, है ना? ऐसी चेन चेन देखी है आपने, है ना? तो ये जो चेन होती है वो कड़ियों से, कई कड़ियों से मिलकर बनी होती है, कई कड़ियों से मिलकर बनी होती है ना? ये चीजें क्या है? कड़ियां हैं। इसकी क्या है? कड़ियां हैं। सर छोटे ये छोटे जो छोटे 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 जो पीसेस होते हैं जिनसे मिलकर एक बड़ी चीज बनती है, वो कड़ियां कहलाती है। क्या कहलाती है? कड़ियां। हाँ, कड़ी चीजें बनी होती है ना? यस सर, ये बहुत मुश्किल से टूटती है। बहुत ही मुश्किल से टूटती है, हाँ बिल्कुल। तो ये बात हुई। हाँ, फिफ्थ चैप्टर जहाँ चाहो वहाँ रहा, कब स्टार्ट होगा? जैसे ही ये पूरा हो जाएगा वो स्टार्ट कर देंगे। क्या मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भी काम का है ना बेटा? यस सर, उसका भी Yes, sir. वर्क करवाना सर आप। बिल्कुल। ये सारा काम का है इसलिए करवा रहा हूँ, और आपको करना भी चाहिए। आपको व्याकरण भी साथ में आनी चाहिए। हिंदी केवल पढ़ना ही नहीं आना चाहिए, व्याकरण भी आनी चाहिए, है ना? यस सर। सर आपने फोर्थ वाले का आंसर नहीं बताया। फोर्थ वाले का आंसर नहीं बताया? कौन सा फोर्थ वाला? सर बुक में है ना वो वाला। बुक में जो है वो देखते हैं क्या है बुक में। सर ये है ना? हाँ, उसका आंसर बताया ना मैंने, देखो टिक लगवा दिया मैंने। पहरेदार यहाँ कह कर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, है ना? चाहता था लगाने के लिए मार डाल, है ना? ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना? हो सकता है कि आपका नजरिया कोई दूसरा हो, है ना? ऐसा आखिरी हो सकता है। हो सकता है आपका नजरिया कोई दूसरा हो, तो आपको लगे कि ये तो सर ने गलत लगवा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी सोच सकते हो आप, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना? ये सही है। सर तो क्लास इज ओवर नाउ। हम मिलेंगे अगली क्लास में, है ना? और बाय ये